जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आपको हर बार घरों के पास से घर दिखाते दिखाते हम परेशान हो गए थे। सोचा इस बार कुछ नया करें। तो अभी हुडा सिटी सेंटर से मैं सीधे आते हुए सुशांत लोक वन और व्यापार केंद्र को कनेक्ट करती हुई रोड पे हूँ। पीछे मैंने अभी मैरियट होटल क्रॉस किया था। अभी मेरे राइट हैंड साइड पे आ रहा है व्यापार केंद्र। अगर राइट पे थोड़ा हम गौर करें तो व्यापार केंद्र हमें देखने को मिलेगा। ये आ गई गुड़गांव की बहुत फेमस मार्केट व्यापार केंद्र। ये सीधे रोड जाते हुए गोल्फ कोर्स रोड को हुडा सिटी सेंटर से कनेक्ट करती है। इस रोड के आसपास लगते हैं कुछ एरियाज हैं। सुशांत लोक वन का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, DLF 4 के कुछ बेल्ट्स, साथ में सेक्टर 28 और सेक्टर 43। ये एरिया बहुत नायाब, बहुत यूनिक है। ये एक 60 मीटर वाइड रोड है जो गुड़गांव की लाइफलाइन ट्रैजेक्टरी रोड भी कही जाती है। अब हम आपको आज गुड़गांव का एक बहुत नामी गिरामी अपार्टमेंट जिसका नाम है सेंट्रल पार्क, वो दिखाने लेके जा रहे हैं। हम सीधे अब इस रोड से गोल्फ कोर्स रोड हिट करेंगे और आपको सेंट्रल पार्क के आसपास मिलेंगे। तो आज जो आप 4400 स्क्वायर फुट का घर, 4400 स्क्वायर फुट का 5 बेडरूम का घर सेंट्रल पार्क में देखने वाले हैं, उसमें आपको 4000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया मिलता है। जी हाँ, 4000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया। ये आ गए हम गुड़गांव की गोल्फ कोर्स रोड पे। गोल्फ कोर्स रोड जो गुड़गांव की लाइफलाइन है, गोल्फ कोर्स रोड जो गुड़गांव का एक जूल है। गोल्फ कोर्स रोड एक ऐसी नायाब रोड है जो कोई इसे एक बार देख ले तो वो ये मान नहीं सकता कि भारत में डेवलपमेंट की कोई कमी है। गोल्फ कोर्स रोड पे रैपिड मेट्रो के मेट्रो स्टेशंस, वन होराइजन सेंटर, ग्लोबल फायर जैसे मॉल्स, वन होराइजन और टू होराइजन सेंटर जैसी ऑफिस स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस सब आती हैं। अभी आप देख रहे हैं सेक्टर 42 के SCO स्पेसेस को। इसके पीछे आपको दिखेगा हीरो का रिटेल और कमर्शियल मॉल बनता हुआ। 1 महीने 1.5 महीने में इसकी पोजेशन आने वाली है और इसकी पोजेशन आते ही गुड़गांव के रियल एस्टेट का, रिटेल मार्केट का ये लैंडस्केप चेंज कर देगा। अब हम घुसने वाले हैं सेंट्रल पार्क वन के अंदर। सेंट्रल पार्क वन 100% गेटेड, वेरी सिक्योर सोसाइटी। माई गेट ऐप का वहाँ यूज़ होता है। मैं गार्ड जी को माई गेट ऐप पे अपना नंबर बताऊंगा और फिर जाने वाले हैं हम डी ब्लॉक में, जहां हम आपको एक 5 बेडरूम का बहुत ही नायाब घर आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं अपनी एंट्री करूंगा। एंट्री करते हुए आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा ताकि गार्ड जी हमारे को वीडियो शूट करते रोक ना लें। वैसे हमारे पास परमिशन है। यहाँ से हम जाएंगे अब लेफ़्ट लेके हम घुसेंगे सेंट्रल पार्क वन के अंदर। सेंट्रल पार्क वन गुड़गांव की बहुत नामी गिरामी सोसाइटी है। सेंट्रल पार्क वन के गेट पे SLV नाम की कंपनी की सिक्योरिटी है। 100% सिक्योर और गेटेड कॉलोनी है। अभी हम इनको अपना माई गेट का कोड बता के सेंट्रल पार्क वन के अंदर एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आपको साइट्स एंड साउंड्स ऑफ सेंट्रल पार्क हम दिखाते रहेंगे। जैसे ही आप अब सेंट्रल पार्क के अंदर जाएंगे, यू विल सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अ वाटर बॉडी टू योर लेफ्ट, ओपन सीटिंग स्पेसेस, कॉन्डोमिनियम लिविंग एट इट्स बेस्ट। आज भी गुड़गांव के पुराने रईस जो गुड़गांव एक बहुत अच्छे समय पे आ गए थे, वो सेंट्रल पार्क के अंदर ही रहते हैं। वेरी वेल मैनिक्योर्ड फ्लावर्स, मेंटेनेंस बहुत हाई है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। क्लब हाउस है, पार्क है, किड्स प्ले एरिया है, वॉकिंग ट्रैक्स हैं। गोल्फ कोर्स रोड पे बसा हुआ सेंट्रल पार्क मगनोलिया से लगता हुआ है। यहाँ पे लोकेशन और लेआउट बहुत ही शानदार है। 10% की एफिशिएंसी का ये एक अकेला अपार्टमेंट है गुड़गांव में। इसके अलावा सारे अपार्टमेंट्स में 25 से 30% की लोडिंग है और यहाँ पे सिर्फ 10% की लोडिंग है। 90% एफिशिएंसी है अपार्टमेंट की आप एस्थेटिक सेंस देख ही रहे होंगे। चलिए, अब आपको मिलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। मेरे साथ अभी हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बेला। बेला, से हाय टू द कैमरा। बेला इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू गाइस, शी इज ओनली इंटरेस्टेड इन मी। हम लोग आपको हमेशा से ऐसे घर दिखाते आए हैं जहाँ फर्नीचर नहीं होता था, जहाँ लोग नहीं रह रहे होते थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स you guys felt that we are showing you houses and not homes. Today, in our search of finding you a perfect home, we have brought you down to the Central Park 1 colony on the Golf Course Road. Central Park 1, a very reputed builder. Golf Course Road, a very reputed location. इन दोनों का मिक्स और जो रेट आपको पर स्क्वायर फीट यहाँ पड़ने वाला है, वो बहुत ही अमेजिंग और अनबिलीवेबल लगेगा आपको। जी हाँ, 20,000 स्क्वायर फुट की आस्किंग प्राइस के आसपास हमारा रेट है।
4,400 स्क्वायर फुट का हम आपको कारपेट एरिया दे रहे हैं। 4,400 स्क्वायर फुट के कारपेट एरिया में हमारी लोडिंग सिर्फ 10% है, बिल्डिंग की एफिशिएंसी 90% है। तो आपको 3,900 स्क्वायर फीट से लेके 4,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया गोल्फ कोर्स रोड पे मिलने वाला है। आज के ज़माने में यहाँ तो क्या, SPR, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी माइक्रो मार्केट्स में भी आपको ये पर स्क्वायर फुट रेट्स मिलना मुश्किल है। सेंट्रल पार्क ने 104 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट कुछ 22,000 रुपए स्क्वायर फुट के रेट पे बेचा है। तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपको अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में ये घर दिखाना चाहूंगा। तो अब मैं खड़ा हूं आपके घर के दरवाजे पे। पीछे जब आप घर को एग्जिट करते हैं तो यू विल बी फेसिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इट्स अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड फॉर ग्रोथ। ये आपका वेटिंग लाउंज है जो कि कुछ 6 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा है। जैसे ही आप घर के अंदर घुसेंगे आपको दिखेगा अपना शानदार ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया से सीधा उस एली की तरफ जाएंगे, वहां मिलेगा आपको आपका किचन, आपका फैमिली लाउंज एरिया और 2 बेडरूम्स। वापस मुड़ेंगे, ड्राइंग डाइनिंग एरिया को क्रॉस करेंगे, अपनी ब्यूटीफुल 120 फुट की पार्क फेसिंग ओवरलुकिंग बैल्कनी को क्रॉस करेंगे तो सीधे इस एली के अंदर आपको मिलेंगे आपके 3 और बेडरूम्स। 5 बेडरूम 5 वॉशरूम का ये घर आपको गोल्फ कोर्स रोड पे एक नायाब रेट पे आज मैं ऑफर करने आया हूं। गोल्फ कोर्स रोड पे सेंट्रल पार्क, पिनेकल, वेस्ट एंड हाइट्स, आइकॉन, you name an apartment. Today nothing is available under the rate of 25,000 rupees per square feet. चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि 25,000 rupees per square feet is a good rate for the golf course rate. But the biggest challenge that you're going to face in all these apartments that I've named is the loading. All of these apartments have a minimum 20 to 25% loading, and in some of the apartments it also goes up to 30%. So imagine buying a 4,000 square foot apartment and actually only getting 2,800 square foot of space. This will not happen to you in Central Park 1. This apartment in Central Park 1 will give you a 4,000 square foot carpet area, which will be very effective, very well planned, ergonomically well suited for a large family. Now, let me explain you the orientation of this drawing dining area. This drawing dining area gives you about 600 square feet of space right as you enter the house. Opulent space, good ceiling height. The false ceiling has been done up. After the false ceiling, there's a height of about 9 feet. The floor to floor height is about 11 feet. The best part about this drawing dining area is this balcony. So come, let me take you to the balcony. Though I've given you a basic introduction here, but this balcony overlooking the park faces the southeast direction. Whenever you are buying a house and an apartment, please make sure that there is enough ventilation in your houses. A lot of people buy apartments and do not realize that the lifeline of any apartment is the ventilation. This apartment has ample sunlight in all the balconies apart from the one in the guest room, and it also has a park facing view. I myself live in a park facing apartment और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी कुछ भी पार्क फेसिंग मिले तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये 24 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी बैल्कनी आपकी पार्टी के दिनों के लिए एक परफेक्ट बार स्पेस, एक परफेक्ट हैंग आउट स्पेस, एक परफेक्ट स्मोकिंग कॉर्नर बन सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आपको जनरली चमचमाते नए घर दिखाते हैं। Why have we started showing you resale houses? It's because we understand the need of the market, and our clients have started entrusting us with the sale of their properties because they understand transparency is the name of the game in Realtors Next Door. इस घर के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे इसकी स्पेस पसंद है, दूसरा मुझे इसकी लोकेशन पसंद है, तीसरा मुझे इसका प्राइस पसंद है। अगर मैं इस घर को खरीदता तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कराता। अपना वुडवर्क चेंज कराता, अपना किचन चेंज कराता और अपने बाथरूम और अपनी फ्लोरिंग को चेंज कराता। An approximate expenditure of about 60 to 70 lakhs on this current unit is going to make it a new brand smacking house.
And when I say that, I mean Burberry beige in your drawing room, all Italian marble in your washrooms, a completely modular kitchen, and new woodwork. चलिए अब मैं आपको इस एली के थ्रू आपके पहले ड्राइंग रूम, आपके पहले बेडरूम की तरफ लेके चलता हूं. बेडरूम नंबर 1 में हम घुसते हैं. बेडरूम नंबर 1, आप यहां स्पेस पे गौर कीजिए. आइए अंदर. बेड लगने के बाद, टीवी लगने के बाद, कबर्ड्स के बाद, ड्रॉर्स के बाद, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इन दिस बेडरूम. सेंट्रल पार्क 1 का ये एक बहुत इनहेरेंट फायदा है कि आपको यहाँ स्पेस के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. इस कमरे की चौड़ाई कुछ 28 फुट है, कमरे की लंबाई कुछ 28 फुट है और इसकी चौड़ाई कुछ 14 फुट है. So you are getting about 420 square feet of space inside your room. यहाँ टीवी लगाने के बाद, सोफा लगाने के बाद, बेड लगाने के बाद एक सेटी और एक थ्रो लगाने की भी जगह बच जाती है. इंटीरियर्स आपको इस घर में कराने पड़ेंगे, लेकिन जब आप इस घर को इवैल्यूएट करें तो मेरी एक बात ध्यान में रखें, आप इस घर को इसकी स्पेस और इसकी प्राइस के लिए इवैल्यूएट करें. कनेक्टेड टू द बैल्कनी, देखिए दोपहर की धूप अभी आ रही है. यहाँ पे जब हम शूट कर रहे हैं तो दिन के कुछ 2:30 बजे हैं. प्यारी प्यारी धूप आ रही है. इन द विंटर डेज दिस कैन बी अ परफेक्ट सिट आउट स्पॉट फॉर ऑल ऑफ यू. आ जाते हैं आपके बाथरूम के अंदर. बाथरूम के साइजेस भी काफी अच्छे हैं. एक बार मैं लाइट ऑन कर लूं, फिर आप बाथरूम के अंदर आइएगा. कम हैव अ लुक एट योर वॉशरूम्स. द वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट. पैरीवेयर के अभी पुराने जो सिंक्स और वो सब लगे हुए हैं वही मेंटेन है यहाँ पे. जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने वॉशरूम्स, अपना वुडवर्क और अपना फ्लोरिंग को चेंज कराना पड़ेगा. बाथरूम से निकलते हुए मैं आपको कुछ सैलिएंट फीचर्स इस सोसाइटी के बारे में बताना चाहूंगा. सबसे पहले तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैश रिच सोसाइटीज इन गुड़गांव. पुरानी होने के कारण इनके पास बहुत अच्छा, इनकी आरडब्ल्यूए के पास कैश सरप्लस है. हर होली दिवाली पे यहाँ बहुत शानदार इवेंट्स होते हैं. बहुत ही एक अच्छी कम्युनिटी फीलिंग है इस सोसाइटी के अंदर. गार्ड्स हैं यहाँ, 200 गार्ड्स हैं, हाउस कीपिंग है, मेंटेनेंस है. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इवन विद अ फोन कॉल, एट द मिडल ऑफ द नाइट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर हाउसेस, दे विल इमीडिएटली गेट रेक्टिफाइड. चलिए बेडरूम नंबर 2 के अंदर. बेडरूम नंबर 2, अगेन अ वेरी डिसेंट साइज रूम. यहाँ पे इन्होंने इसको अपने बच्चों के कमरे की तरह यूटिलाइज किया है. दिस इज द ओनली रूम विच डज नॉट हैव एन इफेक्टिव बैल्कनी, बट बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंच विंडोज यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट इन द रूम. इस कमरे का साइज कुछ 240 फुट का है और अटैच्ड इसके साथ वॉशरूम भी है. एंड स्वीट वॉशरूम्स इन ऑल द रूम्स. Please don't get confused and feel like, why am I showing you an old house? This is not an old house. This is a great space at a great location. And just imagine with my eyes that once you do up the interior of this place, you can get a 4,000 square feet carpet area house on Golf Course Road in Gurgaon. सब काम करा के, खर्चा करा के, रजिस्ट्रेशन करा के अंडर द अमाउंट ऑफ 10 CR. ये है तीसरा कमरा. यहाँ बैल्कनी है, इसमें गेस्ट ने मंदिर बनाया हुआ है हमारे क्लाइंट्स ने. हरे कृष्णा. वहां देखिए लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं. लेकिन हम इस कमरे के अंदर अभी नहीं जाएंगे. कमरे से बाहर निकलते हैं. वी आर बैक इनटू द ड्राइंग डाइनिंग एरिया. द ड्राइंग डाइनिंग एरिया गिव्स यू ग्रैंडियर, स्पेस, ऑपुलेंस. यहाँ पे आप देखिए 15-20 लोग आराम से बैठ सकते हैं, डाइनिंग हो सकती है, एंड येट देयर इज एम्पल स्पेस फॉर सर्विस. तो 3 रूम्स और आप अपना ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया देख चुके हैं. चलिए आपको आपका किचन, फैमिली लाउंज और बाकी 2 कमरे भी दिखा देता हूँ. Compartmentalized layouts make a lot of sense to me because you get place for your family to sit. Sometimes when you have guests who are, not everybody's favorites, people who want to chill in their confined spaces can chill around there. So this becomes your family lounge. Southeast facing होने की वजह से उस साइड की हर बालकनी से घर के अंदर लाइटिंग आती है. काफ़ी कंफर्ट है लाइटिंग का. नेचुरल वेंटिलेशन बहुत अच्छी है. ये आपकी कुछ 180 फुट की फैमिली लाउंज की स्पेस है. यहाँ टेलीविजन लगाइए, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल देखिए, मूवीज देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए. हैव फन विद योर फैमिली. नाउ वी मूव इनटू द किचन. द किचन इज 180 स्क्वायर फुट किचन. पुराने स्टाइल की किचन जैसे होती थी वैसे ही हैं. आपको वुडवर्क और पत्थर यहाँ चेंज कराना पड़ेगा. मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं. अब जो बिल्डर फ्लोर्स मैं आपको दिखाता हूँ उसमें
स्टिल्ट में जनरली आपके सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन इन घरों में, अपार्टमेंट्स के घरों में बिल्डर्स ने क्या समझदारी से काम किया हुआ है कि किचन से हम निकलते हैं किचन की सर्विस बैल्कनी में। सर्विस बैल्कनी में जब हम आते हैं तो हमारे पास पहली बात तो यहाँ वॉशिंग मशीन और क्लीनिंग सप्लाईज रखने के लिए एडिक्वेट जगह है। सर्विस बैल्कनी में हमारी पार्क फेसिंग है और इतना प्यारा वहाँ पे पेड़ आ रहा है। साथ ही साथ सर्विस बैल्कनी के साथ आपके सर्वेंट क्वार्टर्स दिए हुए हैं। ये सर्वेंट क्वार्टर्स अगर आप कहीं वेकेशन पे बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप इस सर्वेंट क्वार्टर को किचन से लॉक कर सकते हैं और इस सर्वेंट क्वार्टर के पास आपका घर का एक्सेस नहीं रहेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें कि आपके सर्वेंट्स आपकी एब्सेंस में घर के अंदर कुकिंग करें और उनका खान पान वहीं से चले, तो आप अपने किचन से भी अपने घर को लॉक करके जा सकते हैं। सो ऑल द प्रोविजंस फॉर मेंटेनिंग योर सर्वेंट्स प्राइवेसी एंड योर प्राइवेसी हैव बीन मेड। अगेन एली नंबर 2 से चलेंगे, आएगा आपका पाउडर रूम। तो पाउडर वॉशरूम यहां दे रखा है ताकि गेस्ट डोंट इन्वेड इनटू योर प्राइवेसी। हाँ, थोड़ी बेटर पोजिशनिंग हो सकती थी, बट व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो दिखता है वो ही मिलेगा। आइए अपने चौथे कमरे के अंदर। चौथा कमरा 180 स्क्वायर फुट का कमरा। दो ऐसे कमरे हैं घर में जिनमें बैल्कनीज नहीं है। आपको एक पहले हमने कमरा दिखाया था और दूसरा ये है। वॉशरूम्स अगेन सिमिलर, यू विल नीड टू गेट वर्क डन। द साइजेस ऑफ द वॉशरूम्स आर अबाउट 45 स्क्वायर फीट एंड एट द ड्रेसर ऑन टू इट दे आर अबाउट 65 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। ये आ जाता है आपका मैग्नानिमस मास्टर बेडरूम। गुरुजी विराजित हैं, जय गुरुजी, आपका शुक्राना। ये मास्टर बेडरूम कुछ 350 स्क्वायर फुट का मास्टर बेडरूम है और इस मास्टर बेडरूम की हाईलाइट, जैसे कि हमारी पब्लिक एरियाज की हाईलाइट थी, वो है ये शानदार बैल्कनी। बैल्कनी देखिए, बैल्कनी अगेन पार्क फेसिंग, धूप की आपको कभी यहाँ कमी नहीं पड़ने वाली। पड़ोस में आपके मैग्नोलियाज, तो लग्जरी और ऑपुलेंस की फील हमेशा आपको आती रहेगी। कमरों में इतनी जगहें हैं यहाँ पे दैट यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर स्पेस। द नियरेस्ट कंपेटिटर जहाँ पे आपको इतना कार्पेट एरिया मिलेगा वो मिलेगा आपको मैग्नोलियाज में, और आपको वहाँ पे यहाँ से कम 4 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वुडवर्क देख के, फ्लोरिंग देख के निराश मत होइएगा। मेरी ये बात याद रख लीजिए, ये घर आपको इसकी एमेनिटीज़, इसकी लोकेशन, इसकी स्पेस एफिशिएंसी के लिए लेना चाहिए। चलिए आपको एक बार अपने मास्टर बेडरूम का ड्रेसर और बाथरूम भी मैं दिखा देता हूं। तो ड्रेसर सेपरेट है, वॉशरूम सेपरेट है, जैसे कि मुझे पसंद है, बिकॉज मॉइस्चर नहीं घुसता है कपड़ों के अंदर। ड्रेसर आप देख चुके हैं। Bathrooms not too fancy but has everything that you require। अंदर आइए, वैनिटी काउंटर, घूमेंगे तो आपका सेपरेट शावर एरिया और WC एरिया भी अलग है। You see, there are old houses, तो नए घरों की तरह यहाँ पे बहुत मैग्नानिमस वॉशरूम्स नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे गेटेड कॉलोनी में एक बड़े साइज का घर देख रहे हैं और आपका बजट आपको 9 CR से ऊपर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो सेंट्रल पार्क बिकम्स योर बेस्ट ऑप्शन। सेंट्रल पार्क इज अ ग्रेट लोकेशन, अ ग्रेट RWA, great maintenance, great security. There is a gym, there is a pool, there is a snooker room, TT room, all inside the colony. मेदांता का एक मेडिक क्लिनिक है कॉलोनी के अंदर, सैलून है कॉलोनी के अंदर, दुकानें हैं कॉलोनी के अंदर, यू नेम इट एंड यू हैव इट। आप अपनी छोटी सी दुनिया सेंट्रल पार्क 1 के अंदर बहुत खुशी से बसा सकते हैं। अब मैंने आपको एक घर दिखा दिया है, सैलिएंट फीचर्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि अब मैं आपको सेंट्रल पार्क के पब्लिक एरियाज दिखाने वाला हूं। So once we step down from the apartment in Central Park, we see beautifully manicured parks. Horticulture and the gardery department of Cushman & Wakefield is doing a great job here. Cushman & Wakefield is the company that manages the property. There is a clubhouse with a 2-tier gym, a kids playing room, a restaurant. There are multiples of parks, parks for kids, parks where people mine and your age can come and sit, lounge, and then there's a hill park, which is a quiet, quaint, serene park for all you loners who want to come duck down and spend some alone time with yourself. This property, 4,400 square feet of super area, 4,000 square feet of carpet area, an asking price of 9 CR, which is 22,500 rupees per square feet if
यू टेक द कैलकुलेशन एज पर द कार्पेट एरिया। वैसे सुपर एरिया पे सब कुछ होता है बॉस। 20,000 रुपये का पर स्क्वायर फुट आस्किंग रेट है। इससे बढ़िया चीज़ गोल्फ कोर्स रोड पे आपको नहीं मिल सकती। लोडिंग शानदार है, कॉलोनी ज़बरदस्त है और लोकेशन लाजवाब है। दिस इज चेतन कौशल सिंह, जय हिंद एंड बाय टू यू फ्रॉम सेंट्रल पार्क 1।